गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश विद मधुसन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो स्टूडेंट्स टाइम पर मिलते रहें आपको। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ग्रामर का टॉपिक जो है मॉडल्स क्लास 9th और 10th के लिए उसका डिस्कस करेंगे। मॉडल्स सब क्या होते हैं? मॉडल्स ऑक्सिलरी, also known simply as modals, are a type of auxiliary verb। तो मॉडल्स जो होते हैं वो एक तरह से हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया ही होते हैं। यूज टू एक्सप्रेस मोडालिटी, जिसका इस्तेमाल मोडालिटी के लिए करते हैं, यानी हमें काम करने के जो ढंग के बारे में बताए कि काम किस तरीके से हो रहा है, किस मैनर में हो रहा है, तो वही मॉडल्स होते हैं। ठीक है, ये होता है, ये मेन वर्ब के पहले लग जाते हैं। ठीक है, और काम करने के तरीके को बताते हैं। विच रेफर टू स्पीकर एटीट्यूड टुवर्ड द एक्शन और स्टेट डिस्क्राइब इन अ सेंटेंस। मॉडल एक्सप्रेस वेरियस मीनिंग। मॉडल से हमें काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं, जैसे हमारी काम करने की योग्यता के बारे में पता चलता है, एबिलिटी, या ये काम होगा या नहीं, इसकी पॉसिबिलिटी। परमिशन लेनी हो तो भी मॉडल्स यूज़ करते हैं। हमारा उत्तरदायित्व हो, ऑब्लिगेशन हो, तो भी मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। और प्रोबेबिलिटी, कितनी इसकी संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। Here are some common modals auxiliary in English along with their function and uses। तो यहाँ पर हम कुछ मॉडल्स को डिस्कस कर रहे हैं, उनका फंक्शन यूसेस को भी। अब सबसे पहले हम कैन की बात करते हैं। कैन का यूज़ हम कहाँ करते हैं? कैन का मतलब मैं ये काम कर सकता हूँ, तो यहाँ पर जो काम हम कर सकते हैं तो वहाँ कैन यूज़ करते हैं। एबिलिटी, और इसके अलावा इसका परमिशन और पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ करते हैं। एबिलिटी में जैसे ही कैन स्पीक 3 लैंग्वेज, तो उसकी योग्यता है। ठीक है, एबिलिटी है। परमिशन, यू कैन गो नाउ, अगर परमिशन देनी हो तब भी हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। तुम अब जा सकते हो। कैन आई यूज़ योर बुक वंस प्लीज़, क्या मैं तुम्हारी एक बार बुक को यूज़ कर लूँ। पॉसिबिलिटी, इट कैन रेन लेटर, बाद में बारिश हो सकती है, तो ये संभावना है, तो यहाँ पे भी हमने कैन का इस्तेमाल किया है। अब हम बात करेंगे कुड। कुड क्या होता है? ये कैन का पास्ट होता है, यानी काम आप पहले कर सकते थे, तो पास्ट एबिलिटी को ये बताएगा। जैसे व्हेन आई वॉज यंगर आई कुड रन फास्टर, तो जब मैं जवान होता था तो मैं तेज़ दौड़ लेता था, तो ये क्या है? हमारी पास्ट एबिलिटी है। पोलाइट रिक्वेस्ट, अगर हमें किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो तो भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। कुड यू प्लीज़ पास द सोल्ट, क्या आप सोल्ट पास कर देंगे। कुड यू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन प्लीज़, क्या आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दोगे। तो जब हमने पोलाइटली, प्यार से किससे रिक्वेस्ट करते हैं, तब भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा मे होता है संभावना बताने के लिए, है ना, कि ये एक चीज़ हो सकती है। पॉसिबिलिटी, इट मे रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है, तो ये पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज़ करते हैं। परमिशन देने के लिए भी यू मे लीव द रूम, जैसे मे आई कम इन सर हम बोलते हैं ना जनरली स्कूल में, या मे आई कम इन मैम। सो परमिशन के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट, किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करने, मे आई बोरो योर पेन, मे आई बोरो योर टूल किट, तो किसी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम मे का यूज़ कर सकते हैं। माइट होते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें संभावना कम होती है। ही माइट कम टू द पार्टी, इसका मतलब होता है शायद ही। ठीक है, मे का मतलब शायद होता है और माइट का मतलब शायद ही, यानी बहुत कम संभावना। ही माइट कम टू द पार्टी, वी माइट विन द मैच। और है अनसर्टेनिटी, जो चीज़ सर्टेन ना हो तब भी हम माइट का यूज़ कर सकते हैं। इट माइट बी टू लेट टू कॉल नाउ, तो सर्टेन ही ना, हम इस बात में निश्चित नहीं हो पा रहे हैं, शायद उसको कॉल करने के लिए काफ़ी लेट हो गया है। मस्ट होता है आवश्यक, है ना, नेसेसिटी, यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क बिफोर वॉचिंग टीवी, टीवी देखने से पहले तुम अपना काम करना ही पड़ेगा, फिनिश होमवर्क करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आवश्यकता हो जाती है, भैया ये काम आवश्यक है ही है ना। ओब्लिगेशन, ओब्लिगेशन के लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। एम्प्लॉय मस्ट अटेंड द मीटिंग, तो एम्प्लॉयज़ को मीटिंग तो अटेंड करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा कंपल्शन टाइप हो जाता है। स्ट्रॉन्ग, जब हम स्ट्रॉन्गली किसी बात को रेकमेंड करें, मस्ट ट्राई दिस डिश, इस डिलीशियस, बहुत स्वाद डिश है, एक बार तुम भी ट्राई करना ही चाहिए। अब हम शुड और ought to की बात करते हैं। दोनों का मतलब ही चाहिए होता है, भैया आपको काम करना चाहिए। जैसे हम किसी को रेकमेंड कर रहे हैं, रिकमेंडेशन के लिए यू शुड सी ए डॉक्टर, तुम्हें एक डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, है ना, तो यहाँ चाहिए का अर्थ आता है शुड में। एडवाइस देने के लिए भी हम शुड का यूज़ करते हैं। यू शुड स्टडी फॉर योर एग्ज़ाम, तुम्हें अपने एग्ज़ाम के लिए स्टडी करनी चाहिए। जहाँ पर उम्मीद होती है एक्सपेक्टेशन, द बस शुड अराइव इन 10 मिनट्स, बस 10 मिनट में आ जानी चाहिए। अब ओब्लिगेशन, उत्तरदायित्व, यू ओट टू अपोलोजाइज
फॉर योर बिहेवियर, तुम्हें अपने बिहेवियर के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका उत्तरदायित्व है, ड्यूटी आपका कर्तव्य है। यू ओट टू हेल्प दोज इन नीड, तुम्हें चाहिए कि तुम उनकी हेल्प करो जिन्हें आवश्यकता है। वी ओट टू हेल्प दोज इन नीड। नाउ विल क्या होता है, विल फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं ना, और हमने कोई इंटेंशन कर ली हो, ठीक है, किसी इरादे के लिए। और प्रिडिक्शन के लिए भी विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। शी विल अटेंड द कॉन्फ्रेंस, तो ये फ्यूचर एक्शन है, ठीक है। फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं ना कि वो कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेगी। और इंटेंशन के लिए, तो इंटेंशन के लिए आई के साथ भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई विल स्टडी हार्ड टू पास द एग्ज़ाम, तो मैंने ठान लिया है, इरादा कर लिया है कि मैं पास होऊंगा, इसलिए हमने आई के साथ शैल की जगह क्या लगाया, विल लगाया है। आई विल स्टडी हार्ड टू पास द एग्ज़ाम। प्रिडिक्शन जब हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं भाई ये चीज़ हो सकती है। इट विल रेन लेटर टुडे, बाद में शायद आज बारिश होगी, तो यहाँ पर हमने प्रिडिक्ट किया है तो विल लगाया। वुड होता है हाइपोथेटिकल पोलाइट रिक्वेस्ट या प्रेफरेंस के लिए हम करते हैं, ठीक है। ये विल का पास्ट भी होता है। इफ़ आई वॉन द लॉटरी, तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है, हाइपोथेटिकल है। इफ़ आई वॉन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीत गया, आई विल ट्रैवल द वर्ल्ड, तो मैं क्या करूँगा, मैं पूरे वर्ल्ड को ट्रैवल कर लेता। तो यहाँ पर उसने हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी है, तो यहाँ पर भी हम वुड यूज़ करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो, क्या तुम विंडो बंद कर दोगे। प्रेफरेंसेस के लिए आई वुड रेदर स्टे होम टुनाइट, आज मैं रात को घर पर ही रहना चाहता हूँ, तो प्रेफरेंसेस के लिए भी वुड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। शैल जो होता है, शैल जो सिंपल फ्यूचर टेंस में फ्यूचर एक्शन के लिए करते हैं। वी शैल मीट अगेन टुमारो, कल हम दोबारा मिलेंगे, ठीक है। सजेशन देने के लिए, जैसे शैल आई ऑर्डर फूड, क्या मैं फूड ऑर्डर कर दूँ। शैल वी गो फॉर वॉक, क्या हम वॉक के लिए चलें, तो हम शैल का इस्तेमाल करते हैं। ऑफ़र के लिए भी, जब हम किसी की हेल्प ऑफ़र कर रहे हैं, शैल आई हेल्प यू विद योर बैग्स, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। तो इस तरह में भी हम शैल का यूज़ करते हैं ऑफ़र, फ्यूचर एक्शन और सजेशन के लिए। अब बात करते हैं नीड का इस्तेमाल किस लिए करते हैं। नीड होती है आवश्यकता, है ना, नेसेसिटी। यू नीड नॉट, इसमें जल्दी नहीं, नेगेटिव में यूज़ करते हैं नीड का इस्तेमाल हम नेगेटिव में, जैसे तुम्हें इस काम को करने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट वरी अबाउट द डिटेल, तुम्हें डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है। आई विल टेक केयर ऑफ़ एवरीथिंग, मैं हर चीज़ का ध्यान खुद रख लूँगा। डेयर, अब हम डेयर की बात करते हैं। डेयर का मतलब होता है हिम्मत, साहस। भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी, तुमने साहस कैसे कर लिया, है ना। चैलेंजेस, इनविटेशन, परमिशन, ओपन, इन, क्वेश्चन और नेगेटिव, इसका इस्तेमाल जनरली हम नेगेटिव और क्वेश्चन में ही करते हैं। जैसे हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी, स्पीक टू मी लाइक दिस, ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी। डेयर का मतलब हिम्मत। ही वुडंट डेयर, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। आस्क हर ऑन अ डेट, उसको डेट पे ले जाने के लिए उस पूछ सके, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। तो यहाँ पर डेयर का मतलब हिम्मत होता है, साहस होता है। आशा करता हूँ जो मैंने आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेन दिया मॉडल्स का वो अच्छे समझ आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।